तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली 2.1 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें यहाँ पर दिया है सत्यता की जांच के लिए। अगर हमको सत्यता की जांच करना है, शून्यक दिया है और गुणांक, तो पहला संबंध होता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया है, इस द्विघात बहुपद का हमको शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक जब ज्ञात हो जाएंगे तो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करना है। जैसे यहाँ पर दो ऊपर संबंध दिया है, उन्हीं दोनों संबंधों को ही हमको जांच करना है। यहाँ पर 6 प्रश्न आया है, इसमें से तीसरा प्रश्न हम आप लोगों को सबसे पहले बता रहे हैं। तीसरा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं शून्यक के लिए ये जो बहुपद दिया है इसको हम लोग घात के घटते हुए क्रम में सबसे पहले लिख लेंगे। तो सबसे बड़ा घात है 6x स्क्वायर 2 और यहाँ पर घात 1 है, अब इसको लिखेंगे माइनस 7x और इसमें यक्स नहीं आया है अर्थात इसमें घात शून्य, यह सबसे लास्ट में लिखेंगे माइनस 3 और शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में 0 लिखा जाता है। यहाँ पर जो यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और यह अचर पद है जिसमें यक्स नहीं आया रहता है उसको अचर पद कहते हैं। दोनों का हम लोग गुणा कराएंगे तो 6 का गुणा 3 में 18 आएगा और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब माइनस है चूंकि इसलिए हमको 18 का गुणनखंड इस प्रकार से करना है कि घटाने पर 7 आ जाए। अगर प्लस आ जाता है यहाँ पर तो जोड़ने पर लाते हैं, माइनस है इसलिए घटाने पर लाएंगे। तो 9 दूनी 18 होता है और 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 6x स्क्वायर 7 के जगह 9 माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। 6x स्क्वायर माइनस का गुणा होगा तो माइनस 9, इधर से x का गुणा होगा तो 9x हो जाएगा। माइनस का गुणा माइनस में प्लस 2, इधर से x का गुणा तो 2x माइनस 3 बराबर 0। अब हम लोग जोड़ा बनाएंगे और कॉमन लेंगे। 6 और 9 में 3 कामन है, एक्स स्क्वायर और x में x कामन हो जाएगा। अब इससे हम लोग भाग करेंगे, 3 का भाग 6 में 2 आएगा, x का भाग x में x माइनस 3 का भाग 9 में 3 और x से x में भाग देंगे, समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 3 में कुछ कामन नहीं है, जब कुछ कामन न हो तो वहाँ पर एक कामन ले लेते हैं, एक कामन होता है, एक का भाग करेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब फिर से पुनः 2 पद बन गया, दोनों में 2x माइनस 3 आया है, हम लोग दोनों में से 2x माइनस 3 कामन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो यक्स बराबर हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 और ये 2 गुणा में है तो बट्टा में 2 आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं। अब दूसरी वाली लिखेंगे यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0 तो यक्स बराबर हो जाएगा, 1 उधर जाएगा माइनस 1 और 3 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में। ये जो यक्स के 2 मान आए हैं इसी को हम लोग इस बहुपद का शून्यक कहते हैं और बहुपद के शून्यक को अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए यक्स के इस प्रथम मान को अल्फा बोलेंगे और यक्स का ये जो द्वितीय मान आया है इसको हम लोग बीटा कह सकते हैं। अतः करके हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बराबर 3/2 तथा बीटा बराबर माइनस 1/3। शून्य ज्ञात करना था, ज्ञात हो गया। अब हमको सत्यता की जांच करना है तो यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए 2 संबंध है जैसा ऊपर हमने नोट में लिख दिया है। पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। इसमें पहले LHS को हल करते हैं। LHS बराबर है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान आया है 3/2 और बीटा का मान आया है -1/3।
3, यहाँ पर लिखेंगे 3/2 प्लस बीटा के जगह कोष्टक में -1/3। अब 3/2 इस प्लस का गुणा माइनस में -1/3 हो जाएगा, बराबर दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 2 का भाग 6 में करेंगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा 3 में 9, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 3 का भाग 6 में करेंगे 2 और 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7/6। दूसरा RHS बराबर होता है -B/A, यहाँ पर लिखा हुआ है RHS -B/A। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और B का मान कौन होगा, यह A है यह B है, इसको C कहेंगे तो B का मान है -7, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग -7। और A का मान जो x² का गुणांक होता है उसी को A कहते हैं, तो A का मान कितना है 6 है, यहाँ पर लिखेंगे 6, यहाँ पर हो जाएगा 7/6। ध्यान से देखेंगे तो LHS का मान भी 7/6 आया है, RHS बराबर भी 7/6 आया है, अतः पहला संबंध क्या है, सही है और हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर है RHS के। अब दूसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अब इसमें LHS बराबर हल करेंगे, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा का मान आया हुआ है 3/2 और बीटा का मान है -1/3, तो अल्फा की जगह लिखेंगे 3/2 -1/3, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, प्लस का गुणा माइनस में माइनस होगा, 2 का गुणा नीचे होगा 1 में तो 2 आएगा। RHS को सॉल्व कर लेते हैं, RHS बराबर है C/A। C का मान देखेंगे यहाँ पर आकर तो C का मान चिन्ह के साथ लेंगे तो -3 है और A का मान 6 है, C का मान रखेंगे -3 और A का मान 6, 3 1 कम 3, 3 दूना 6 होता है, -1/2। LHS और RHS बराबर आए हैं, अर्थात दूसरा संबंध भी सही है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। इस प्रकार से इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करना था, शून्यक हमने ज्ञात किया और सत्यता की जांच करनी थी, दोनों संबंध जो है सत्य हैं, दोनों प्रूव हो गया। अब अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमने तीसरा प्रश्न अभी देखा, इसी तरीके से पहला, दूसरा और छठा भी लगा लीजिएगा। इसमें क्या करना है, चौथे में 4 यू कॉमन ले लेंगे तो ये भी लग जाएगा। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं, तो पांचवें प्रश्न में हमको शून्यक निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, तो यहाँ पर t² -15 बराबर 0। तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 पद आया नहीं है, 2 पद आया है, तो 2 पद का गुणनखंड जो है हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे, a² - b² का फार्मूला का प्रयोग करते हुए इसका गुणनखंड करेंगे। ये t² है, इसको t² रहने देते हैं, 15 को हम लोग कर्डिम 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर में 0। अब a² ये बन गया -b² बराबर 0, तो हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं a + b, अर्थात t प्लस कर्डिम में 15 और दूसरे कोष्टक में होता है a - b, a का मान हो जाएगा t और b का मान हो जाएगा कर्डिम में 15 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि t प्लस कर्डिम 15 बराबर 0, तो t बराबर होगा माइनस कर्डिम में 15, और यदि t माइनस कर्डिम में 15 बराबर 0, तो t बराबर आएगा कर्डिम में 15। यहाँ से t का मान एक आया है माइनस कर्डिम 15 और t का एक मान आया है कर्डिम में 15। इसी को हम लोग बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा बोलेंगे, किसी को भी एक को भी अल्फा कह सकते हैं, किसी एक को बीटा। अतः यहाँ पर लिखेंगे अल्फा बराबर माइनस कर्डिम में 15 तथा बीटा बराबर कर्डिम में 15। शून्यक ज्ञात हो गया। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी जांच करनी है। तो जैसा हम जानते हैं यहाँ पर लिखना पड़ेगा सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए 2 संबंध होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a,
पहला संबंध ये है, यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर, तो LHS अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान आया है माइनस कड़ी में 15 प्लस बीटा का मान आया है कड़ी में 15। एक प्लस में है और एक माइनस में है, जब समान वैल्यू एक प्लस में हो एक माइनस में तो ख़त्म हो जाता है और इसका मान हो जाएगा 0। अब RHS को हल करेंगे, RHS बराबर है -b/a माइनस b, तो b यहाँ पर ऐसे होता है t² प्लस t होना चाहिए, तो t वाला पद आया नहीं है तो उसका गुणांक कितना हो गया, 0 हो गया, तो b की जगह लिखेंगे 0। और a का मतलब t² का गुणांक a होता है, तो यहाँ पर t² का गुणांक a है तो a का मान हो जाएगा 1 और 0 में 1 का भाग देंगे 0 आएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर RHS, पहला संबंध सत्य हो गया। दूसरा संबंध है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। अब यहाँ पर LHS सोल्व करेंगे, LHS बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान है माइनस कड़ी में 15 और बीटा का मान है कड़ी में 15, दोनों का गुणा कराएंगे माइनस आएगा प्लस का, और कड़ी में 15 का गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगा 15 आएगा। RHS निकालते हैं, RHS बराबर है C/A। अब यहाँ पर हम लोग C का मान लिखेंगे, तो C का मान कितना है, यह A का मान हो गया, B का मान 0 और C का मान जो होगा यही अचर पद होता है ना C, तो -15 होगा। और A का मान जो है t² का गुणांक कितना है, 1 है, तो A का मान होगा 1 बराबर -15। हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। अतः ये दोनों संबंध जो है सही हो गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी आप लोग लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।